स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जीके से रिलेटेड है। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत का सबसे बड़ा डैम कहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है, भारत की सबसे ऊंचाई पे कौन सा झील स्थित है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सारे टॉपिक के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, सबको पता होगा। लेकिन हम लोग गंगा नदी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको भी देख लेते हैं। तो ये है हमारी गंगा नदी जो कि यहाँ पे उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है जो कि मैंने बता दिया। गंगा नदी को उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। और अब देखते हैं गंगा नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर जो कि एग्जाम में आते हैं, जैसे कि वाराणसी है, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, पटना, कानपुर, प्रयागराज। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखें। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो है केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन। तो ये है केटू। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसे किलर पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं केटू के लेकर के, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा गोवा। और गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। सबसे छोटी तटरेखा वाला अगर राज्य पूछा जाए, तटरेखा यानी कोस्ट लाइन वाला राज्य पूछा जाए तो वो भी हो जाएगा गोवा। और ऑप्शन भी अब देख लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगर गुजरात की बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला ये राज्य है भारत का, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो हो जाएगा गुजरात का कच्छ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ साफ सिटी है, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माहे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में हमने अभी देखा ऊपर, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क स्थित है जिसका क्या नाम है, दुधवा नेशनल पार्क। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ पे चौड़ी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्योंकि अभी हमने देखा था सबसे लंबी नदी गंगा है। चौड़ी कहने का मतलब है कि इसमें गहरा भी बहुत ज़्यादा ही है और चौड़ा भी बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा बहता है, इसीलिए इसको सबसे चौड़ी नदी कह लें, सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं इसे। और ये इतनी चौड़ी इतनी बड़ी है कि इसके नदी के बीच में ही एक द्वीप बन गया है। क्या नाम है उसका, माजुली द्वीप। तो ये इसी के बीच में स्थित है। किसी भी नदी के बीच में बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है ये माजुली द्वीप। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। और ब्रह्मपुत्रा की और बात करें तो यह मानसरोवर झील से निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है। और इसके किनारे जो बसे मुख्य शहर हैं उसमें है डिब्रूगढ़,
डिब्रूगढ़ और दूसरा हो जाएगा गुवाहाटी। तो ये इंपॉर्टेंट शहर है जिसके किनारे बसे हैं। चंबल नदी की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी अभी हमने देखा ही है। और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। दक्षिण भारत की यानी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी यमुना। अब यमुना नदी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाता है कि यमुना नदी के किनारे कौन से मुख्य शहर बसे हैं? तो पहला दिल्ली, ये भी इसी किनारे स्थित है। आगरा, ये भी यहीं है। मथुरा, इटावा, तो ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत की ताज़े या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पे ताज़ा और मीठे कहने का मतलब ये हो गया जो पानी पीने योग्य है। कुछ खारे पानी होती वो नहीं, जो पानी पीने योग्य होते हैं उसे हम ताज़े या फिर मीठे पानी बोलते हैं। तो उसकी झील कौन सी हो जाएगी? तो ये जम्मू कश्मीर की बूलर झील हो जाएगी। अब बूलर झील की अगर बात करें तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो पानी आता है वो झेलम नदी से ही आता है। यहाँ पे लिखा है चिल्का झील। चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह अभी हमने देखा चिल्का झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो इसका नाम चोलामू है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट ऊंचा है। ये 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो ये है गोवा। इसको हम लोग मैप से देखते हैं एक बार तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये हमारा इंडिया का मैप। अब इसमें यहाँ पे देखिए गुजरात है। ये सबसे बड़ी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन वाला अगर स्टेट पूछा जाए तो ये गुजरात है। और यहाँ पे देखिए गोवा है, ये छोटा सा गोवा है। तो ये छोटा सा तटरेखा यहाँ पे बना रहा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। तो इसको ध्यान रखें आप। तो मैप पे आए तो ये भी देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको भी ध्यान रखें। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक नहीं है यानी नेचुरल नहीं है। तो ये हो जाएगा गोविंद सागर झील। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अभी हमने देखा गुजरात है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी डैम कौन सा है? तो यह जगह टिहरी बांध। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कि दिख रहा है फिगर में, ये है टिहरी डैम। यहाँ पे टिहरी बांध से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये किस स्टेट में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है, इसीलिए इसका नाम टिहरी बांध पड़ा है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर यानी 855 फीट। तो इस बातों को भी ध्यान रखें। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ध्यान दें, अभी हमने पढ़ा था ऊपर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी था। लंबाई में पूछ रहे हैं लोग, तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में संबलपुर ज़िले में स्थित है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो टोटल 26 किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा है। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी NH-44। इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे है श्रीनगर, यहाँ पे है कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर करता है। इसकी लंबाई की बात करें अगर तो 3,745 किलोमीटर की दूरी है ये। तो ये ध्यान रखें इसके बारे में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह जाएगा NH-47A। यह बहुत छोटा सा है। यह एसाकुलम एक शहर है, उसको कोच्चि एयर बंदरगाह से जोड़ता है, ठीक है। और इसकी लंबाई टोटल सिर्फ 6 किलोमीटर है।
भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो यह है ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी डेजर्ट कौन सा है? तो यह हो जाएगा थार का डेजर्ट। इसको फिगर से देखेंगे तो ये है हमारा थार का डेजर्ट। अब ये मैप में देखते हैं यहाँ पे भारत के किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और इधर पाकिस्तान से और सिंध से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा है, यह फैला हुआ है। तो ये सब जो राज्य हैं इससे जुड़े हुए हैं। भारत के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? तो उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है? तो यह है कैलाश मंदिर। ये एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाखड़ा बांध। अभी हमने ऊपर देखा था टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध था और सबसे लंबा बांध हीराकुद था। तो यहाँ पे ऊंचा मतलब ग्रेविटी डैम पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान दें। ऐसा पूछ के एग्जाम में फंसाते हैं, तो जब भी ग्रेविटी पूछा जाएगा तो आंसर भाखड़ा हो जाएगा। अब भाखड़ा बांध जो स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पे ये बना हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो यह है चेनानी नासरी सुरंग। तो यह है चेनानी नासरी सुरंग। इसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 9.28 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे बड़ी सड़क टनल है, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो यह है पीर पंजाल सुरंग। यहाँ पे पूछा है रेलवे टनल। अभी हमने ऊपर क्या देखा था? रोड टनल। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसको हम लोग बनिहाल रेल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 11.215 किलोमीटर है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा झरना यानी वाटरफॉल कौन सा है? तो यह कर्नाटका में स्थित जोग फॉल हो जाएगा। तो ये है जोग फॉल। यह कर्नाटका के गरसोप्पा में स्थित है। ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे दरवाजे का क्या नाम है? तो इसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। इसको अकबर ने 1602 ईस्वी में बनवाया था और यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसको हम लोग गेट ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब इसको फिगर से देखेंगे तो यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 182 मीटर यानी 597 फीट है। यह गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो यह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो यह है माजुली। अभी हमने ऊपर देखा था ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है। भारत का सबसे बड़ा भवन तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 35 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो भी कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।